हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है राहुल अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरल अंसारी। तो जैसा कि जीपी रेटिंग का और सीसीएमसी का तो फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। आफ्टर 6 मंथ आप ट्रेनिंग करते हैं और 6 पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद आपका रिज़ल्ट 1 या 1.5 महीने के बाद आता है। तो एक्चुअली वो तो रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत लड़कों का ये कन्फ्यूज़न उसमें है कि भाई जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर उस एग्ज़ाम में हम फेल कर गए हैं तब आगे का प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। यानी हम लोगों का करियर ख़त्म हो गया कि हम लोगों को जॉब मिलेगी कि सीडीसी मिलेगी कि हम लोग का सर्टिफिकेट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा और एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि भर भर के कमेंट आ रहा है ये। तो मैं सोचा है कि इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। और दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी ब्लॉगें मिलेंगी और आपको जीके, जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग एक कोर्स होता है आफ्टर 6 मंथ, और 6 मंथ आपको वहीं पर रहकर हॉस्टल में रहना, खाना पीना और पढ़ना वहीं पर पड़ता है। जब आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे आपका 6 पेपर होता है। एमईके का 3 पेपर होता है और जीएसके का भी 3 पेपर होता है। एमईके कहने का मतलब होता है, जो लड़के पढ़े होंगे उनको पता होता है, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, और जीएसके का मतलब होता है जनरल शिपिंग नॉलेज। तो ये 6 पेपर आपको वहाँ पर देना पड़ता है, जिसमें ओरल, प्रैक्टिकल, ऑनलाइन इंक्लूड होता है। मान लीजिए कि आप किसी पेपर में एक फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि 6 पेपर हुआ, तो अगर आप किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसी पेपर का एग्ज़ाम फिर आपको डेट निकलता है रिपीटर का, और रिपीटर के एग्ज़ाम आपका 1 या 2 महीने के बाद हो जाता है, तो आप एग्ज़ाम देते हैं। अगर एक एग्ज़ाम में आप फिर फेल हो गए तो फिर देते हैं, यानी 3 अटैम्प्ट आपको मिलता है। अगर 3 अटैम्प्ट में आप पास किए तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। अगर पास नहीं करेंगे तो फिर आपको 2 लाख 2.5 लाख जो कॉलेज का फी है वो भरकर फिर से आपको कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये मैंने शॉर्टकट बता दिया। अब मैं आपको डिटेली में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं। जीपी रेटिंग कोर्स 6 मंथ का होता है और उसी में इंक्लूड आपका एसटीसीडब्ल्यू कोर्स होता है। एसटीसीडब्ल्यू में आपको 5 सर्टिफिकेट मिलती है, उसमें 4 सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट में रहता है और एक एसटीएस एंड डीएसडी एक अलग आता है, यानी आपको 2 सर्टिफिकेट एसटीसीडब्ल्यू का मिलेगा और आपको सीडीसी मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं और करने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं और चाहते हैं कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूं, तो आपको सीडीसी मिल जाएगा और आपको एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और आपके मास्टर चेकर पर एसटीसीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और सीडीसी भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट और उसका नंबर अपलोड नहीं होगा। अब दूसरी बात ये आप लोग समझ गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि अब लड़के बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं और हम लोग फेल हो गए, तो हम लोग को तो एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीडीसी मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो क्या उस बेस पर हम लोग जॉब कर सकते हैं? तो जी, अगर आपको उस बेस पर कंपनी लेती है तो आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपका जीपी रेटिंग नहीं होगा, आपका एसटीसीडब्ल्यू होगा। और एसटीसीडब्ल्यू ही आपको करना था तो आपने 6 महीने में 2 लाख रुपये क्यों लगाया? आप 15,000 रुपये लगाकर एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कर सकते हैं। अब ये तो मैंने क्लियर समझा दिया। अब दूसरी बात ये रही कि लड़के बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जीपी रेटिंग कर रहे हैं, हम लोग फेल हो गए, तो अब जब दूसरा अटेम्प्ट में हम लोग एग्ज़ाम पास करेंगे तो हम लोग का तो एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट और जीपी रेटिंग भी और सीडीसी भी सब तो मिल जाएगा। तो क्या अब उसमें ये भी लिखा रहेगा कि मैं रिपीटर हूँ, मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 अटेम्प्ट में पास करो, 2 अटेम्प्ट में पास करो, 3 अटेम्प्ट में पास करो, डजंट मैटर, आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यही है कि कुछ बड़ी कंपनी जैसे आईटीएफ कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी आईटीएफ कंपनी जेसिको हो गया, टीके टैंकर हो गया, मक्स हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, बहुत सारी कंपनी है, ओशियन स्पार्कल, ये सब कंपनी। अगर बड़ी कंपनी में जाएंगे तो अगर उसका उस पर नज़र पड़ गया कि नहीं ये 2-3 अटेम्प्ट में पास किया है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगा,
ऐसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो यही एक लोचा है, ठीक है। तो जो लड़के फेल हो गए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना STCW सर्टिफिकेट लेके आप क्या करोगे, और एक बार 2-3 महीना रुक जाओ, रिपीटर का एग्ज़ाम दे दो। और PDF वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, Instagram ID है, वहाँ पर कमेंट करो, वहाँ से आप लोग PDF परचेस अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना प्रिपरेशन करो। ज़बरदस्ती ये नहीं है कि आप लो ही, ऐसा बात थोड़ी, आप अपने से भी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा दूसरा चैनल है अंसारी GS एकेडमी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी ब्लॉगें देखने को मिलेंगी और आपका एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन।